तो बहनों बैगनी और गुलाबी दो ब्लाउज है। ये कॉलर वाला नाप है हमारी ब्लाउज की, नीले कलर की। इस हिसाब से हमको कॉलर वाला ही ब्लाउज बनाना है। तो बहनों कैसी हैं आप सब, आशा करती हूँ अच्छी होंगी। स्वागत है आपका लखनवी बुटीक में। ये हमने पीछे का पार्ट ले लिया है जिसकी हमको कटिंग करनी है। ये हमने 3.5 इंच पे निशान लगाया हुआ है गले का निशान लगाने के लिए हमको 3.5 इंच का इसलिए लगाया है क्योंकि हमको कॉलर वाला ब्लाउज बनाना है। कॉलर वाले ब्लाउज के लिए हमको गला थोड़ा बढ़ा के काटना होता है, तो हमको कंधा थोड़ा चौड़ा चाहिए। हमने पीछे के डॉट लगा दिए हैं। पीछे के डॉट लगाने के बाद हमने इसको कटिंग करने के बाद इसको हम ऊपर रख लेंगे। इसके ऊपर रखने के बाद ये हम इसी हिसाब से थोड़ा आधा इंच बढ़ाने के बाद ये हम कटिंग कर लेंगे। तो बहनों इसी तरीके से आप कटिंग कर सकती हैं। ये हमने यहाँ से डॉट लगा लिया है। ये हमने गले का निशान लगाया। गले का निशान लगाने के बाद कटिंग कर ली पूरी। तो बहनों बनी रहिए हमारी वीडियो में। आज मैं आपको कटिंग से टीचिंग तक हर चीज़ सिखाऊंगी। कैसे कॉलर लगाते हैं, किस हिसाब से ब्लाउज कॉलर वाला बनाते हैं। ये हमारी स्लीव हो गई है बहनों। स्लीव को की हम कटिंग करके रख लेंगे इस प्रकार से। ये हमारी स्लीव में कोई अलग से कपड़ा नहीं जोड़ना है। बढ़िया पर्याप्त मात्रा में कपड़ा था इसका। ये अब हम सिलाई पे बैठ जाते हैं। तो बहनों सबसे पहले हमारा काम है सिलाई में हमको पीछे के डॉट जो प्लेट्स पड़ेंगे वो हम प्लेट डालेंगे। सबसे पहला काम होता है ब्लाउज में सबसे पहला प्लेट डालना। ठीक है, प्लेट डालने के बाद ये हमने आगे के पल्ले दोनों उठा के ये दोनों कंधी बराबर सिल दी है। दोनों कंधी सिलने के साथ साथ ये हम देख लेंगे कि हमारा कंधा बराबर बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। ठीक है बहनों, तो अब हम आगे के डॉट फाइनल करेंगे। ये हमने आगे के डॉट सिलाई मार ली है इस प्रकार से। ये देख लीजिए, इस प्रकार से हम आगे के पल्लों में डॉट जो है उनकी सिलाई कर लेते हैं। सिलाई करने के बाद बहनों अब हम लगाएंगे हुक वाली पट्टी जिसमें हुक लगाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने एक कपड़ा लिया। कपड़ा लेने के बाद ये हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे और ऊपर से एक बार सिलाई चलाएंगे इस प्रकार से। बाकी के बचे हुए कपड़े को निकाल देंगे। ये हमने फिर से एक बार मोड़ा और सिलाई चला ली इस प्रकार से। सिलाई लगाने के बाद ये हम फिर से एक बार सिलाई लगाएंगे बहनों। ऊपर से किनारे की तरफ बिल्कुल सिलाई लगाने के लिए, फिनिशिंग के लिए सिलाई लगाते हैं इसको। ठीक है बहनों, अब ये हमारा दोनों तरफ के हमने डॉट में सिलाई लगा ली। अब हम दूसरी तरफ जिस तरफ हमारे काज बनेंगे उसकी तरफ हमने ये हमारी काज पट्टी बन के रेडी हो गई है बहनों। अब हम काज पट्टी बनाने के बाद अब हम ब्लाउज की फ़िटिंग दे देंगे। फ़िटिंग हमारे हिसाब से हमने फ़िटिंग लगानी है। फ़िटिंग लगाने के लिए हमने नाप ले ली थी। नाप लेने के बाद इस प्रकार से हमने फ़िटिंग लगा लेनी है। अब हम कॉलर के लिए बुकरम काट लेंगे। बुकरम काटने के लिए हमने ये 1.5 इंच का बुकरम लिया था और ये हमारा गला जो है हमने नाप लिया था। ये हमने 7 इंच का बुकरम लिया है। 7 इंची मतलब ये दोहरा है। दोहरा 7 मतलब 14 इंच। तो उनने थोड़ा बड़ा बताया था। वैसे तो 12-12.5 इंच का कॉलर होता है। उन्होंने कहा था हमको थोड़ा बड़ा कॉलर चाहिए। ठीक है बहनों, तो हमने इसको यहाँ से सिलाई लगा ली। ये हमारा बुकरम इस पर फिक्स हो गया इस प्रकार से। अब हम दोहरा करके फिर से एक सिलाई लगा लेंगे। इस प्रकार से कटिंग कर देंगे बचे हुए कपड़े को। अब ये हमारी पट्टी बन के हो गई है रेडी और बाकी कपड़े को हम मोड़ देंगे इस प्रकार से। ऐसे ये हमने तुरपाई वाला पूरा ब्लाउज जो है तुरपाई वाला बनाया है। ठीक है बहनों, अब ये है दोनों पार्ट मिला लेंगे। आगे पीछे के दोनों पार्ट मिलाने के बाद हमारे दोनों पल्ले बराबर हैं कि नहीं हैं। ठीक है बहनों, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले गले को आगे के गले में पट्टी लगाएंगे तुरपाई वाली। इस प्रकार से पट्टी लगाने के लिए हमको थोड़ा सा कपड़ा चाहिए था जो हमने यहाँ से पट्टी शुरू कर ली है। इसको लगाने के बाद यहाँ पे तुरपाई वाला गला बन जाएगा और बेहतरीन तरीके का बनेगा और फिनिशिंग के साथ बनेगा। ठीक है बहनों, इसी प्रकार से आप भी आगे के गले में पट्टी लगा सकती हैं इस प्रकार से।
तो बहनों यहाँ तक आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है बहनों, ये जो है हमने आगे की पट्टियाँ दोनों तैयार कर ली है। बचे हुए कपड़े को छाट देंगे। छाटने के बाद अब हम लगाएंगे कॉलर। कॉलर के लिए हमने दोनों पल्ले मिला लिए हैं। मिलाने के लिए हमने बीच में कट लगा लिया था और अब हमने कॉलर पे भी बीच में नाप लगा लिया है कि बीच पे ही आ रहा है या नहीं। और हम क्या करेंगे, हमारा कॉलर लगाने का तरीका ये है कि हम बीच से आधा आधा लगाते हैं। इस प्रकार से हमारा कॉलर बड़ा छोटा नहीं होता है, ना इधर ज़्यादा होता है ना उधर। कभी कभी बहनों को दिक्कत होती है कि ना ही कॉलर लगाती हैं तो कभी इधर खिसक आता है तो कभी उधर खिसक आ जाता है। तो इस वजह से हम हमेशा आधे से ही शुरुआत करते हैं, बीच से ही शुरुआत करते हैं। तो इस प्रकार से शुरुआत करेंगे तो आपका कॉलर बहुत अच्छे से बैठेगा और बहुत ही फिनिशिंग के साथ बैठेगा। ठीक है बहनों, देख लीजिए ये हमारा कॉलर बनके बहुत ही प्यारा सा फिनिशिंग के साथ बनके रेडी हो गया है। ये देख लीजिए 2 सिलाई हमने लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद ये फिनिश हो गया। अब हम लगाएंगे स्लीव। ये हमारा बहुत ही प्यारा और सुंदर सा गला बनके रेडी हो गया है। ये हमारी स्लीव है, जिनको हम नाप लेंगे। हमारा पुराना ब्लाउज कितने हिसाब से है उसी हिसाब से हम सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे रख के हिसाब से। अब हमारी सिलाई इस प्रकार से बहनों रेडी हो गई है। एक हमारी स्लिप रेडी हो गई है। अब हम दोनों स्लिप को रेडी करने के बाद इसमें सिलाई लगा लेंगे। ठीक है बहनों, और ये आसान तरीका आपको पसंद आया है या नहीं आया है तो बहनों कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है बहनों, अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए, जिस हिसाब का चाहिए, जिस चीज़ का चाहिए, ब्लाउज का चाहिए, सलवार का चाहिए, कुर्ती का चाहिए, जो भी वीडियो हम आपको कमेंट करके बताइएगा तो हम आपको बताएंगे। ठीक है बहनों, ये हमारी स्लिप बन के रेडी हो गई हैं। बहुत ही प्यार से सुंदर सी स्लिप, एक हमारी स्लिप रेडी हो गई है। अब हम दूसरी स्लिप लगाएंगे। ठीक है बहनों, ये देख लीजिए ये हमारा ब्लाउज हो गया रेडी। ठीक है बहनों, ये देखिए अब फाइनल लुक दिखा देते हैं हम आपको। ये देखिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक, ये देख लीजिए बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर। सबसे प्यारा तो इसका कलर है और हमने कॉलर भी बहुत अच्छे से बिठाया हुआ है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।